जो उम्मीदें शिखर पर थीं वो बिल्कुल जो है धरती पर आ गई। और निराशा जब ऐसी होती, इतनी बड़ी उम्मीद से निराशा होती है, तो उसका रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। इंदिरा गांधी की वापसी के लिए लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हो गया, ये किया इसलिए हो गया, ये स्टैंड लिया। कुल मिलाकर जनता पार्टी और उसके नेताओं से जो घोर निराशा हुई लोगों को, उसका परिणाम था 1980 का चुनाव का नतीजा। इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और आपको मालूम है कि सिर्फ 2.5-3 साल बीतते बीतते 83 आते आते इंदिरा गांधी फिर से अलोकप्रिय हो गई थी। अगर 1984 का चुनाव जीवित रहती, उनकी हत्या ना हुई होती, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हार जाती। और ये बात उनको भी लग रही थी, और उनको ये बात 1980 में आने के बाद से ही लग रही थी कि अगला चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा कि क्या किया उसके लिए उन्होंने, इसलिए आज उसकी बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद आप याद कीजिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1986 आते आते बोफोर्स कांड आया और वो भी अलोकप्रिय हो गए। मिस्टर क्लीन और मिस्टर ईमानदार से क्या बने ये आपको पता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर आंदोलन तो नहीं कहूँगा, अभियान चला, जिसमें कुछ दलों का मर्जर हुआ, विलय हुआ, और उससे एक नया दल बना, जनता दल। लेकिन ये जनता दल भी किसी कन्विक्शन के आधार पर नहीं बना था। एक सुविधा की राजनीति थी, सुविधा की राजनीति थी, तात्कालिक लाभ लेने की राजनीति थी। उसके कारण ये जनता दल बना था, और बाहर से भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया, इसलिए सरकार बन गई। लेकिन सरकार 11 महीने चली और पार्टी भी इतने ही दिन चली, टूट गई पार्टी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इतने टुकड़े हुए जनता दल के। जितनी पार्टियों को मिलाकर बनी थी पार्टी, उससे ज़्यादा उसके टुकड़े हो गए जब पार्टी टूटी, तो वो भी नहीं चला। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में एक और पार्टी बनी, वो है असम में छात्रों के आंदोलन से पार्टी बनी, और उस पार्टी का नाम था असम गण परिषद।